दोस्तों, कई बार इंसान के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं जहां पर इंसान बिल्कुल एक जगह स्थिर हो जाता है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि अब यहां से मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं। दोस्तों, ऐसी परेशानियां उसके जीवन में आ जाती हैं जिन्हें देखकर भी डर लगने लगता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें एक लड़की की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने परिवार में, अपने पति के परिवार में पहुंच जाती है। वहाँ बड़े अच्छे से रहने लगती है। कुछ ही दिन का टाइम बीतता है, उसका पति बीमार रहने लगता है और बीमारी इस कदर आगे बढ़ जाती है दोस्तों, उसके पति की मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है उस पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका होता है कि उसका पति मर चुका है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी ननद होती है, सास होती है, इसको ढांढस या धीरज बंधाने की बजाय दूसरा काम यहाँ पर करने लगती है। वो कहने लगती हैं कि तूने ही हमारे बेटे को खाया है, तू तो बहुत बड़ी कुलच्छनी है, तू तो डाहिन है, तूने हमारे बेटे को खा लिया। जिस दिन से तेरा कदम हमारे घर में पड़ा है उस दिन से ही हमारे घर में अनहोनी हो रही है और आज इतनी बड़ी अनहोनी हो चुकी है, तूने हमारे बेटे को ही खा लिया। दोस्तों, उसके बाद इस लड़की के जीवन में जो होता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी यही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजीव नाम का एक लड़का जो देखने में बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों, घर वालों को लगने लगता है कि अब इसके लिए कोई अच्छी सी पढ़ी लिखी सुशील लड़की देख ली जाए जिससे इसकी शादी तय कर दी जाए। दोस्तों, घर वाले इधर उधर रिश्तेदारों में बातचीत चलाते हैं और दिल्ली में ही जो करोल बाग क्षेत्र होता है उसमें एक लड़की देख ली जाती है। लड़की का नाम नेहा होता है। लड़की भी देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ही सुशील होती है, पढ़ी लिखी होती है। दोस्तों, दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जो दुल्हन होती है नेहा अपनी ससुराल में आ जाती है और वहाँ पर बड़े अच्छे से रहने लगती है। दोस्तों, जैसे ही शादी को 4 से 5 दिन का समय बीतता है, जो पति होता है वो कुछ बीमार रहने लगता है और बीमार भी वो इस कदर हो जाता है, घर वाले उसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर साहब अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी तो बहुत पुरानी बीमारी है, अब ये नहीं बच सकता। दोस्तों, अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत होने के बाद जो घर होता है पूरी तरह से बिखर जाता है। इस घर में इस लड़के की बहन होती है, इसकी माँ होती है, पिता होते हैं, छोटा भाई होता है और जो यहाँ पर पत्नी आती है जिसका नाम नेहा होता है वो होती है। सभी परिवार पूरी तरह से बिखरा होता है। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल होता है। दोस्तों, जैसे ही घर से अर्थी उठती है तो नई नवेली दुल्हन का तो मानो संसार ही लुट चुका होता है। वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही थी। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी ननद होती है, उसकी सास होती है, आकर उसे ताने मारने लगती हैं और उससे कहने लगती हैं कि डाहिन, तूने हमारे बेटे को खा लिया। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है नेहा बस अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही थी। उसके ऊपर दूसरी परेशानी यहाँ पर सास और ननद ने डाल दी। उससे इस तरह से कहा जाता है। दोस्तों, वो लड़की यहाँ पर 5-6 दिन ही जैसे तैसे रुक पाती है। उसके बाद उस लड़की का यहाँ पर जीना हराम कर दिया जाता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अपने पिता को फ़ोन करती है। जो उसके पिता होते हैं वो गोवा में काम किया करते हैं। दोस्तों, पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, तेरे साथ में बहुत गलत हुआ है। लेकिन पिता को जब पता चलता है कि बेटी को यहाँ पर कुलच्छनी और बेटी को इस तरह से कहा जा रहा है तो पिता भी टूट जाता है। पिता के पास भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर जो पिता होता है अपने बेटे के पास फ़ोन करता है और अपने बेटे से कहता है कि जाओ अपनी बहन को लेवा लाओ। दोस्तों, उसके बाद जो भाई होता है वहाँ पर पहुँच जाता है अपनी बहन की ससुराल में। दोस्तों, यहाँ पर भाई से भी इस तरह से बुरा भला बोला जाता है। भाई से भी यही कहा जाता है कि तुम इस कुलच्छनी को यहाँ से जल्द लेकर जाओ, नहीं तो हम इसे धक्के मार कर यहाँ से भगा देंगे। दोस्तों, यहाँ पर उस नेहा की क्या कमी थी? अगर उसके
पति के साथ में कुछ ऐसा हुआ तो उसकी उसमें क्या कमी थी। उसका पति बीमार था, बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई, तो यहाँ पर नेहा की क्या कमी थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो सास होती है, ननंद होती है, बस वो यही समझती हैं कि ये सब कुछ नेहा की वजह से हुआ है दोस्तों। उसके बाद भाई अपनी बहन को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद बहन का रो रो कर बुरा हाल होता है। जो नेहा होती है, इसकी एक छोटी बहन भी होती है, वो भी इसके साथ बैठी होती है दोस्तों। दोनों बहन आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती हैं। नेहा यहाँ पर कहने लगती है कि पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, मुझे तो एक साथ में ही इतनी परेशानियों ने घेर लिया है दोस्तों। उसके बाद जो पिता होता है वो फ़ोन करता है और फ़ोन करके अपनी बेटी को यही कहता है कि बेटी, मैंने 2 टिकट भिजवा दिए हैं, तू अपनी बहन के साथ एयरपोर्ट आ जा और वहाँ से सीधे गोवा के लिए आ जा। गोवा में आ जा, यहाँ पर मैं जो अपना काम काज करता हूँ तुझे भी यहीं रखूँगा और तेरा यहाँ पर दिल बट जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोनों बहनें सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच जाती हैं दोस्तों। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कुछ देर बाद ही उनकी फ़्लाइट वहां से टेक ऑफ होने वाली होती है दोस्तों। दोनों बहन फ़्लाइट में बैठ जाती हैं दोस्तों। जिस सीट पर ये दोनों बहनें बैठती हैं उसमें बीच वाली सीट किसी दूसरे लड़के के नाम पर होती है, जिसका नाम रोहित होता है दोस्तों। वो रोहित बीच की सीट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों बहनें उससे रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि क्या आप बगल वाली सीट पर आकर बैठ सकते हो, हम दोनों बहन एक साथ में बैठ जाएंगे। हमने आज से पहले कभी एयर में यात्रा नहीं की, हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, हम थोड़ी सी मायूस हैं दोस्तों। उसके बाद जो छोटी बहन होती है वो खिड़की की तरफ बैठ जाती है और यहाँ पर जो नेहा होती है बीच वाली सीट पर बैठ जाती है। जो रोहित होता है वो बगल वाली सीट पर बैठ जाता है दोस्तों। यात्रा स्टार्ट हो जाती है और जो छोटी वाली बहन होती है वो कान में लीड लगा लेती है और अपने गेम खेलने लगती है। इधर जो नेहा बैठी होती है वो बिल्कुल उदास बैठी होती है दोस्तों। रोहित उससे बार बार पूछने का यत्न करता है कि आप किस तरह से उदास बैठी हो दोस्तों। आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है। रोहित अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन मेरे बिजनेस को पीछे संभालने वाला कोई भी नहीं है। मेरे घर परिवार में मेरे पिता थे, मेरी माँ थी, मेरी वाइफ थी, सबकी मौत हो चुकी है और मौत होने के बाद अब मैं घर में अकेला हूँ। मेरा बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, लेकिन मुझे कोई उस बिजनेस में साथ देने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो नेहा होती है वो भी रोहित को बताती है कि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है और मेरी सास और ननद ने मेरे ऊपर ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया है दोस्तों। यहाँ पर दोनों इमोशनल हो जाते हैं, आपस में काफ़ी सारी बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते बीच में ही इनका लंच आ जाता है। फिर ये तीनों लोग एक साथ मिलकर खाना खा लेते हैं और उसके बाद ये गोवा पहुँच जाते हैं दोस्तों। गोवा पहुँचने के बाद ये दोनों एयरपोर्ट पर ही एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और नंबर लेने के बाद जो नेहा होती है अपनी बहन के साथ अपने पापा के घर पहुँच जाती है और जो रोहित होता है वो अपने बिजनेस के लिए अपनी कंपनी में चला जाता है दोस्तों। 5 से 6 दिन का टाइम बीत जाता है और 5-6 दिन के बाद जो यहाँ पर नेहा होती है उसे याद आने लगती है कि वो रोहित जो हमारे साथ आया था वो बहुत ही अच्छा था, क्या हम उससे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि घर पर हम यहाँ अकेले पड़े हुए हैं, यहाँ पर मन भी नहीं लग रहा। क्यों, पापा हैं वो तो काम पर चले जाते हैं, जो बहन है वो पढ़ने के लिए दूसरी जगह पर चली जाती है, घर पर अकेली नेहा रहने लगती है, वो बोर होने लगती है दोस्तों। वो मिस कॉल करती है, सामने से वापस फ़ोन आता है, उस फ़ोन को फिर वो काट देती है, दोबारा फिर फ़ोन आता है, फ़ोन को उठाती है और उठाकर बोलने लगती है कि क्या आप रोहित बात कर रहे हो दोस्तों। सामने से जवाब आता है कि हाँ नेहा जी, मैं रोहित ही बात कर रहा हूँ। बात आपस में इतनी अच्छी दोस्तों, उसके बाद आपस में इन दोनों की बातचीत होने लगती है और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है। रोहित कहने लगता है कि मुझे आज काम से दिल्ली वापस जाना है, क्या आज मैं आपसे एक पार्क में मिल सकता हूं? शाम को 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है। दोस्तों यहाँ पर नेहा भी हाँ भर देती है और दोस्तों जब नेहा वहाँ जाने लगती है तो कई बार सोचने लगती है कि मैं इससे क्यों मिलूँ,
लेकिन फिर उसका दिल करता है कि तू उससे एक बार मिल तो ले, लड़का तो बहुत अच्छा है। दोस्तों उसके बाद नेहा उससे पार्क में मिलती है और पार्क में मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। दोस्तों 2-3 घंटे का सफ़र उन्हें पता ही नहीं होता कब कब में कट जाता है। उसके बाद नेहा अपने घर आ जाती है और जो रोहित होता है वो फ्लाइट लेकर दिल्ली आ जाता है। दोस्तों उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद फिर रोहित को गोवा आना होता है। दोस्तों रोहित फिर गोवा आ जाता है और यहाँ पर जो नेहा होती है वो रोहित से बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बातचीत करने लगती है। इधर जो नेहा के पापा होते हैं वो भी देखते हैं कि बेटी बड़ी खुश है, बेटी का यहाँ पर शायद मन लग चुका है। लेकिन एक दिन वो बेटी को फ़ोन पर बात करते हुए सुनते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि शायद इसने कोई अपना हमसफ़र, अपना जीवन साथी चुन लिया है। दोस्तों पिता भी अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है, अपने पास बिठाकर उससे पूछने लगता है कि बेटी तू किससे बातचीत करती है, क्या कोई तूने अपने लिए हमसफ़र चुन लिया है। तो यहाँ पर बेटी एकदम कुसमुसाने लगती है, कहने लगती है कि नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पापा तो पापा ही होते हैं। पापा कहने लगते हैं कि बेटा मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरी नहीं है, जो तू चाहती है मैं उसी के साथ तेरी शादी कर दूंगा, तू बस एक बार बता तो सही वो कौन है, कैसा है, क्या करता है। फिर उसके बारे में नेहा पूरी डिटेल बताती है। उसके बाद रोहित को नेहा के पिताजी अपने घर बुला लेते हैं और घर बुलाने के बाद उसके साथ बैठकर बातचीत करते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड के बारे में जब पता चलता है कि ये तो बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन है तो यहाँ पर पिताजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और नेहा की शादी की बात उससे करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर रोहित भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरे लिए तो मेरे परिवार में बड़े बुजुर्ग बस आप ही हो, आप जो निर्णय लेंगे वो हमें सब कुछ मान्य होगा। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से एक मंदिर में शादी करा दी जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद जो नेहा होती है वो रोहित के घर चली जाती है और उस घर को इतने अच्छे से संभालती है। दोस्तों आज भी वहाँ पर वो बड़े अच्छे से रह रहे हैं। आज उनके 3 बच्चे हैं जिसमें तीनों के तीनों लड़कियां हैं। दोस्तों 3 लड़कियां होने के बाद जो रोहित होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आज मेरा परिवार बहुत बढ़ चुका है, बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। अब तक मुझे लग रहा था कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं कैसे आगे अपने परिवार को लेकर चलूँगा, लेकिन परमात्मा ने मुझे 3 लड़कियां दे दी हैं। मेरा परिवार इन तीनों लड़कियों के सहारे अच्छे से चलेगा। दोस्तों 2019 में ये लोग मिले थे, आज 2024 आ जाता है। 2024 में अब ये बड़े आराम से, बड़े प्यार पूर्वक रहते हैं। दोस्तों अब इन्होंने गोवा में ही अपना घर ले लिया है और गोवा में ही इनकी कंपनी है। बड़े अच्छे से इनका अब घर परिवार चल रहा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों अपनी किस्मत के बारे में किसी को नहीं पता होता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जिस लड़के के साथ इसकी पहले शादी होती है वहाँ पर इसकी ननद और इसकी सास इसे इस तरह से गाली देती हैं, इस तरह से इसे घर से निकाल देती हैं और उसे कुलच्छनी बताती हैं, उसे इस तरह से कहती हैं कि ये तो बहुत ही गलत है, इसके कदम ही बहुत गलत है। लेकिन आज रोहित कहता है कि इसके कदम बहुत ही शुभ हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद,